Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture we will discuss our fourth part of fertilizer. आज के लेक्चर में फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे. फोर्थ पार्ट है. पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर दे चुके हैं. आज फिर से हम कुछ नाइट्रोजन के और कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स है. उनकी डिटेल में स्टडी की थी. उसके बाद सिमिलरली हमने स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स फर्टिलाइजर की डेफिनेशन भी थी, किस तरह से इनको डिफाइन करते हैं. और हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जो उसकी फॉर्म के आधार पे, किस फॉर्म में अवेलेबल है उसके आधार पे हमने देखा था. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसका फर्टिलाइजर बनते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. सो अब पहले देखते हैं हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन से हैं. मोर देन 80% ऑफ द फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन कंट्री आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पर्टिकुलरली यूरिया. तो जितने भी फर्टिलाइजर्स है 90%, 80% वो सब यूरिया से बने हैं, नाइट्रोजन से बने हैं. सो उसके डिफरेंट फॉर्म्स है. अमोनिकल फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म, अमोनिकल एंड नाइट्रेट फॉर्म, अमाइड फर्टिलाइजर्स. तो इनके एग्जांपल्स है अमोनिकल के अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड. तो ये सब एग्जांपल्स हैं. सो द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू अमोनिकल. अमोनिकल फर्टिलाइजर्स कंटेन द न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ammonium or ammonia. Except rice, all crops absorb nitrogen in nitrate form. These fertilizers are resistant to leaching loss as ammonium ions get readily absorbed on the colloidal complex of the soil. So दो फॉर्म्स होती हैं. एक तो होती है ऑक्सीडेशन फॉर्म लेयर, एक रिडक्शन लेयर. सो जब हम राइस को ग्रो करते हैं, सपोज हमारा राइस फील्ड है, तो राइस फील्ड में ये डेप्थ है, सपोज वाटर पॉन्डिंग डेप्थ है. सो जो अपर लेयर होती है उसको हम ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं, जो लोअर होती है इसको रिड्यूस जोन बोलते हैं. सो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आर क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस, ऑल क्रॉप्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म. सो सब के सब नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, लेकिन राइस नहीं करता है. सो दीज फर्टिलाइजर्स आर रेजिस्टेंट टू लीचिंग लॉसेस. सो ये इसमें लीचिंग लॉसेस हो जाता है एज अमोनियम आयंस गेट रेडली एब्जॉर्ब्ड ऑन द कोलाइडल complex of the soil. So ammonium sulfate, it is white salt completely soluble in water, contains 20.6% nitrogen and 24% of sulfur. It is used advantageous in rice and jute cultivation. It is easy to handle and it store well under dry conditions, but during rainy seasons it sometimes forms lumps. तो ये lumps बन जाते हैं इसमें rainy season में, तो सीख जाता है. It can be applied before sowing, at the time of sowing or टॉप ड्रेसिंग ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स. ये टॉप ड्रेसिंग करते हैं, टॉप पे अप्लाई करते हैं, और ये बिफोर और आफ्टर सोइंग भी करते हैं इसका यूज. सो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट इज, इट इज ए व्हाइट सॉल्ट कंटेन 26% ऑफ नाइट्रोजन. इट यूजुअली नॉट रिकमेंडेड फॉर टोमेटो, टोबैको एंड सच अदर क्रॉप्स एज मे बी इंज्यूर्ड बाय क्लोरीन. सो जो अमोनियम क्लोराइड है वो कुछ क्रॉप्स में यूज नहीं करते हैं, जो कि जैसे टोबैको, टोमेटो, इन सब में, क्योंकि ये इसके जो क्लोरीन है वो उसको इंजुरी पैदा करता है, इसलिए इसको इन सब क्रॉप्स में यूज नहीं करते हैं. सो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर कंटेन द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3. ये NO3 की फॉर्म में होता है. दीज आयंस आर इजिली लॉस्ट बाय लीचिंग कॉज ऑफ द ग्रेटर इमोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द सॉइल. सो जो नाइट्रेट फॉर्म में होते हैं इसको हम जो रिड्यूस जोन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका लीचिंग हो जाता है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइज जोन में ही अप्लाई करते हैं. कंटिन्यूअस यूज ऑफ दीज फर्टिलाइजर में रिड्यूस द सॉइल एसिडिटी एज these nitrogenous fertilizers are basic in residual effect on the soil. So ये बेसिक होते हैं, तो ये अगर हम को ज्यादा यूज करेंगे तो ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं. देन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्यूरिफाइड साल्ट contains 13% nitrogen and 36.4% potassium. The nitrogen of the potassium nitrate has the same properties as value as that of the sodium nitrate. Then ammonical and nitrate fertilizers. These fertilizers contain nitrogen in both ammonium and nitrate forms. The nitrates are useful for rapid utilization by crops and ammonical is gradually available. So जो नाइट्रेट फॉर्म्स होते हैं वो एकदम से रैपिड रिलीज होता है उनमें से नाइट्रोजन, तो ये रैपिड यूज के लिए होते हैं, लेकिन अमोनिकल जो है वो स्लो रिलीज होते हैं, इसलिए इनको ग्रेजुअली यूज के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए ग्रेजुअली के लिए यूज करते हैं. देन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ए फाइन फ्री फ्लोइंग लाइट ब्राउन ग्रे ग्रेन्युलर फर्टिलाइजर कंटेनिंग 26% ऑफ द नाइट्रोजन. इसमें 26% होती है. It is almost neutral and can be safely applied even to acid soils. So acid soils में भी यूज कर सकते हैं. 50% of the total nitrogen is in the ammonical form and
another 50% in nitrate form. तो ये अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. देन कैल्शियम नाइट्रेट मींस इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड soluble in water containing 15.5% nitrogen and 19.5% calcium. The calcium is useful for maintaining a desirable soil pH. So calcium जो है desirable soil pH maintain करने के लिए होती है. Then ammonium nitrate contain 35% nitrogen, half as nitrate nitrogen and half the ammonium form. In ammonium form it cannot be easily leached from the soil. ये जल्दी ammonium form में जल्दी leach नहीं होती है. This fertilizer is quick acting but highly hygroscopic and not fit for storage. So ये hygroscopic होता है, मीन्स इसमें वाटर जो hygroscopic नेचर में होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको in ammonium form it cannot be easily leached from the soil. ये अमोनियम फॉर्म में जल्दी लीच नहीं होता है. This fertilizer is quick acting but highly hygroscopic and not fit for the storage. highly hygroscopic होता है, ये फिट नहीं होता है स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये लम्प्स बना लेता है. It has acidificating effect on the soil. तो ये acidificating effect होता है, ये acidity increase कर देता है soil में. Ammonium sulfate nitrate, it contains 26% nitrogen, 3/4 of it in the ammonical form and the 6.5% as nitrate nitrogen. It is a mixture of ammonium nitrate and ammonium sulfate. तो ammonium nitrate और ammonium sulfate का mixture होता है. It absorbs moisture from atmosphere and has to be kept in moisture proof containers. It is readily converted to ammonical and nitrate forms in the soil. तो ये ammonical form and nitrate forms में readily available होता है. This nitrogen in urea is readily fixed in the soil and ammonical form and is not lost in the drainage. So ये ammonical form में easily fix हो जाता है field में, soil में, और ये drainage से loss नहीं होता, मीन्स इसका लीचिंग नहीं होती है. Urea spray are readily absorbed by plants. तो यूरिया का जो स्प्रे करते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय फॉलर स्प्रेइंग से. It may be applied at sowing or as top dressing. तो इसको दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं. तो हम फील्ड में हम उसकी रूट्स जोन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, हम एज ए स्प्रे यूज कर सकते हैं. It is suitable for most crops and can be applied to the all soils. ये हर एक सॉइल में यूज हो जाता है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है. Then calcium cyanamide. So calcium cyanamide or nitrolime contains 20.6% of nitrogen. It is a grayish white powdery material that decomposes in the moist soil, giving rise to ammonia. Phosphatic fertilizers. So phosphatic fertilizers are chemical substances that contain the nutrient phosphorus in absorbable form or phosphate anions or that yield after conversion in the soil. So ये जो phosphate फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेट जो होती है P2O5 रिलीज करते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है और प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है. सो अमाइड फर्टिलाइजर्स आर रिडली सॉल्युबल इन सॉइल वाटर एंड इजिली डिकम्पोजेबल इन सॉइल. सो जो अमाइड होते हैं वो इजिली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और डिकम्पोजेबल होते हैं. यूरिया, इट इज द मोस्ट कंसर्न सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कंटेन 46% ऑफ द नाइट्रोजन. इसमें 46% नाइट्रोजन होती है. इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रिडली सॉल्युबल इन वाटर. तो ये वाटर में रिडली सॉल्युबल होती है. देन सुपर फॉस्फेट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इन यूज. इट कंटेन्स 16% P2O5 इन अवेलेबल फॉर्म. इट इज ग्रे एश लाइक पाउडरी विद गुड कीपिंग और स्टोरेज क्वालिटीज. इसमें स्टोरेज क्वालिटी अच्छी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हार्डली मूव्स इन सॉइल एंड हेंस दे आर प्लेस्ड इन द रूट जोन. तो ये इनका मूवमेंट नहीं होता है, ये जहां पर है वहीं पे ही अपने जो आयन से रिलीज करते हैं, तो इसको रूट जोन डेप्थ में ही बहुत प्रिसाइजली इसको अप्लाई करना पड़ता है. ट्रिपल फॉस्फेट, द कंसंट्रेटेड सुपर फॉस्फेट इज कॉल्ड द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट. इट कंटेन्स 46% ऑफ P2O5. तो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है. दिस फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर ऑल द क्रॉप्स एंड सॉइल्स. ये सबकी सब क्रॉप्स और सबकी सब सॉइल्स में सुटेबल होता है. इन एसिड सॉइल इट शुड बी यूज्ड इन कंजुगेशन विद द ऑर्गेनिक मैन्यूर. सो अगर कोई एसिड सॉइल्स है तो उसको कंजुगेशन के साथ में यूज करनी चाहिए. इट कैन बी अप्लाइड बिफोर और एट सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग. तो बिफोर सोइंग भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं. देन पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड सप्लाई के व्हेन नीडेड. दे आर कॉमन सोर्सेस आर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट सल्फेट सॉरी. सो इसका जो परसेंटेज है वो हमने दिया हुआ 60%, 20%, 44, 50%. यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग. देन पोटेशियम क्लोराइड इज और म्यूटाइट ऑफ पोटेश is a white or red crystal containing 60% of K2O.
इट कम्प्लीटली सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल है, एंड इट देयरफॉर इजीली अवेलेबल टू द क्रॉप्स। तो वाटर में सोलेबल होने के कारण ये क्या हुआ, क्रॉप में इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्रॉप्स डिसॉल्व फॉर्म में इसको रूट्स के थ्रू अपटेक करते हैं। इट इज नॉट लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल एज इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द कोलोइडल सरफेस। तो कोलोइडल सरफेस के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसका लॉस नहीं होता है। इट कैन बी अप्लाइड एट सोइंग और बिफोर एंड आफ्टर सोइंग। सो इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग सोइंग यूज करते हैं। देन पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और सल्फेट ऑफ पोटैश इज अ व्हाइट सॉल्ट and contains 48% of K2O. It is soluble in water and therefore readily available to the crops. It does not produce any acidity or alkalinity in the soil. ये एकदम न्यूट्रल होती है, ना एसिडिटी क्रिएट करती है ना ही एल्कलिनिटी। It is preferred for fertilization of crops like tobacco, potato. तो इसमें पोटैटो या टोबैको में इसको प्रीफर किया जाता है। देन सेकेंडरी मेजर न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। सो सेकेंडरी में कौन से आते हैं, मैग्नीशियम। These are chemical substances containing the nutrients magnesium in the form of magnesium chloride cations. So magnesium sulfate MgSO4, utilization rate of magnesium fertilizers decrease with increase in the potassium supplies. Then calcium fertilizers. So these are the chemical substances containing the nutrient calcium in absorbable calcium cations, that is Ca positive form. The raw material of calcium fertilizer is lime found in nature. So ये lime से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। Then calcium chloride CaCl2 6H2. It contains at least 15% of calcium. It is highly water soluble and can therefore be dissolved for application of foliar nutrient. तो इसको foliar form में भी यूज कर सकते हैं। Then micronutrient fertilizer. So micronutrient fertilizer कौन से हैं? The importance of the fertilizer of crop with micronutrient is increasing mainly because of greater removal from the soil, intensive liming of soil, intensive drainage of soil, higher use of nitrogenous, phosphatic and पोटेशिक फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। सो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनको जनरली सॉइल में अप्लाई नहीं किया जाता है, इनको जनरली स्प्रेइंग के फॉर्म में फॉइलर एप्लीकेशन किया जाता है, क्योंकि जो दूसरे जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको अफेक्ट करते हैं और इसका न्यूट्रलाइजेशन भी कर देते हैं और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही लो होती है, तो इसलिए इनको हम फॉइलर फॉर्म में यूज करते हैं। देयर आर 7 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। दीज आर आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरोन एंड मोलिब्डेनम। These 7 are very essential micronutrients. Then sulfate fertilizers. These are chemical substances containing the nutrient sulfur in the form of absorbable sulfate anions. The sulfur requirement of plants are about 2/3 of the phosphorus requirement. Phosphorus requirement से 2/3 इसकी requirement होती है। Substantial sulfate supplies occur as minor constituent of the NPK fertilizers. Iron fertilizers. These are generally water soluble substances predominantly sprayed as foliar nutrients on the crop. Plants absorb the iron in the form of Fe2O positive. Fe2 positive. So ferrous sulfate, Fe chelates, EDTA, EDDPA suitable for application of foliar nutrients. Manganese fertilizers. The manganese Mn fertilizers are as follows: magnesium sulfate, MnSO4, 7H2O, Mn chelates, MnDTA. It is well known water soluble Mn fertilizer. It is pink salt containing 24% Mn. It dissolves in water and it is suitable for foliar application. It contains 13% Mn. Then copper fertilizer. Copper fertilizer have been used to correct copper deficiencies, copper sulfate and copper sulfate, 5H2 and H2O with 25% copper and 36% copper. Then boron fertilizers are borax, boric acid. It contains 11% boron. It water soluble and white salt and can be applied in the soil dressing or foliar. Similarly, boric acid contains 18% boron and white crystalline powder and applied as a foliar nutrient. Then zinc fertilizer. Zinc fertilizer play an important role in zinc deficiency. So zinc sulfate, it is water soluble whitish salt containing 23% zinc, applied as foliar nutrient, and acidic action cause corrosion damage to plants. Zinc oxide, ZnO, it contains 70% zinc, slightly soluble in water, and it uses slow acting foliar nutrient. Then molybdenum fertilizers are sodium molybdenum and ammonium molybdenum. So it contains 40% molybdenum and it contains 54% molybdenum. So nitrogen fertilizers, I have provided a table for this. Anhydrous ammonia, different form में 82% ammonia, nitrogen is present and it is in the form of gas, and handling precautions are available like irritating to eyes, we should flammable and need specialized equipment for handling.
So all these are handling and precaution comments. Then urea 46% nitrogen, ammonium nitrate 34%, UAN 28 to 32%, ammonium sulfate 21% plus 24% sulfur. So these are the forms, in which form these are available, and these are the precautions for handling this. You can read by pausing this video. Next is phosphorus fertilizer. Similarly, diammonium phosphate, monoammonium phosphate, triple phosphate, superphosphate, ordinary superphosphate, ammonium polyphosphate. So all these tables providing the data regarding to the phosphate fertilizer, like analysis, physical form, citrate soluble, water soluble, handling precautions. So you can read all these things by pausing the video, and you can remember all these things and note down. Then similarly, potassium fertilizers is provided as material, potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate. Analysis, how much percentage is available here in the form potassium, and physical form, solid, granule, and handling precautions. All these things are provided in this table. You can pause video and you can note down all these things to remember. Anything may be asked from this table. Fertilizers are available in both organic as well as inorganic form. They are classified as straight, complex and mixed fertilizers. They can also be classified into solid and liquid fertilizers. Fertilizers are applied to supply nutrients required by the crop that are taken up from the soil. So friends, ये तो था आज का लेक्चर. इसमें हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में देखा, NPK के फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फर्टिलाइजर के बारे में सब में देखा, कौन सी फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं, उनके क्या क्या हैंडलिंग प्रिकॉशंस है, इन सब के बारे में देखा. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड आप हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी दी गई वेबसाइट पर advancedagriClasses.com पर रजिस्टर करके आप IBPS AFO के लिए डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं 8888236316. थैंक यू फॉर वॉचिंग.